नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, वास्तु से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर प्रयोग, बहुत ही बेहतरीन रेमेडी जो वास्तु दोषों को सोख लेती है। और इस बारे में आपने भी बहुत बार चर्चा में कमेंट में पूछा है, कामधेनु गाय या उसका प्रतीक। इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो वास्तु दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। कौन कौन से वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है इस बारे में इस अध्याय में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कामधेनु गाय के प्रतीक से हम और कौन कौन से फायदे प्राप्त कर पाते हैं ये भी आप आज समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा अध्याय है। वेदों में, पुराणों में इसके बारे में बहुत अच्छे से उल्लेखित है। और प्राचीन भारत में कामधेनु गाय के प्रतीक की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में, हमारे गौरवशाली भारत में इतनी समृद्धि थी, इतना धन था, सोने की चिड़िया कहा गया था इस देश को इतिहासकारों के द्वारा। और जब हम सनातन काल के कथाओं को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कितना वैभव था। तो उस वैभव का एक कारण यह भी था कि हर घर में गौ माता हुआ करती थी, यानी कि कामधेनु गाय का प्रतीक हुआ करती थी। गायों की सेवा होती थी, माता स्वरूप उनकी पूजा होती थी, उन पर ध्यान दिया जाता था, उनके साथ समय बिताया जाता था। केवल गौ माता की सेवा करके देव और देवियों को प्रसन्न भी किया जाता था। लेकिन आज के समय हम इनके प्रतीक से कैसे लाभ ले सकते हैं ये जानिए, क्योंकि आज के समय में न तो जगह है गौ माता को रखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, ना ही इतनी हमें समझ है। और आज के समय में तो गाय सड़कों में घूम रही है। कामधेनु गाय जो स्वर्ग से आई हैं, इनका उद्गम समुद्र मंथन के समय समुद्र से जो इतने सारे रत्न निकले थे उनमें से एक कामधेनु गाय भी थी जो मनोकामना पूर्ण करती थी। उनके सामने जो भी मनोकामना रखी जाए वो पूर्ण कर देती थी। और उनके ही स्वरूप को लेकर के पूरे विश्व में गाय हुई, जिनकी सेवा करने से हम कामधेनु माता को प्रसन्न करते हैं और हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के समय में हम उनका प्रतीक रख सकते हैं अपने घर पे। सफ़ेद रंग की कामधेनु गाय रखें, सबसे उत्तम है। या मेटल यानी कि चांदी के रंग का, या चांदी का ही, या सोने के रंग का, या सोने का ही हम कामधेनु गाय का प्रतीक, उनकी मूर्ति अपने घर पे रख सकते हैं। घर पे कहाँ रखना है? नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, जो कि पूजन स्थल का कॉर्नर होता है, जो कि देव का स्थान होता है। देव वहाँ विराजमान होते हैं। घर के नॉर्थ ईस्ट में हमेशा देव स्थान माना गया है, तो वहाँ पूजन घर होता है। अगर पूजन घर किसी और जगह पे है तो भी आप वहाँ किसी सुंदर सजावट के सामान के साथ आप कामधेनु को रख सकते हैं। इसे हम अपने मेन डोर पे भी रख सकते हैं, बहुत लोग रखते हैं मेन डोर पे। आज के समय में जब वास्तु एक्सपर्ट वास्तु देखते हैं किसी घर का, किसी नई बनती हुई बिल्डिंग का, तो मेन डोर पर भी रखवाते हैं कामधेनु गाय को। लेकिन वो होता है संगमरमर का, ध्यान रखना, मेटल का नहीं होता, संगमरमर का होना होता है, और वो वाइट कलर का ही होता है। तो संगमर जब भी मेन डोर पे रखेंगे संगमरमर का बनवा के रखेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद रंग सबसे उत्तम होगा। उसकी आकार यानी कि साइज़ का इसमें कोई मोल नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आप इतना बड़ा भी रख सकते हैं, इतना बड़ा भी रख सकते हैं, इतना बड़ा भी रख सकते हैं। आपके घर का, आपके आसपास कितना जगह आपके पास है, कितना आपको शोभा देता है, कितना आपके सामर्थ्य में है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने आकार का रखना चाहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, कामधेनु के साथ उनकी पुत्री नंदिनी हमेशा होनी चाहिए। अगर कामधेनु की मूर्ति आप रखें हैं तो नंदिनी को साथ में ज़रूर रखिएगा। नंदिनी नाम गाय की पुत्री का है। जैसे नंदी, तो कामधेनु के पुत्र होते हैं नंदी, और उनकी पुत्री होती है नंदिनी। नंदी बैल जो भगवान शिव के वाहन है ना? तो नंदिनी के साथ हमेशा उनको रखा गया है, क्योंकि नंदिनी ही बड़ी होकर कामधेनु बनती है, कामधेनु से फिर एक नंदिनी आती है, और ये साइकिल इन्फिनाइट टाइम इसी तरह से चलते जाता है। एक बहुत गहरी बात जो आपको जाननी चाहिए कि गौ माता यानी कि कामधेनु में त्रिदेवियों के सौम्य रूप का वास है, यानी कि शक्ति की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती। तीनों देवियों के सौम्य रूप का वास है। तो कामधेनु यानी कि गौ माता, जब भी हम इनकी पूजा करते हैं, जब भी हम इन्हें श्रद्धा से अपने घर पे रखते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो हम तीनों देवियों को प्रसन्न कर रहे होते हैं। और तीनों देवियों के प्रसन्न होने से हमारे घर में शक्ति, समृद्धि और
ज्ञान आता है। कैसे इनको पूजा जाए? पूजा करने की कोई खास विधि नहीं, पूजन स्थल पर रखा गया तो जैसे बाकी देवी देवताओं का आप पूजा करें वैसे ही इनकी पूजा करें। और जो पूजा कर रहा है, क्योंकि माता कामधेनु है, तो अपनी मनोकामना उनसे मांगे। अपनी जो मनोकामना है रोज कामधेनु को अगर यदि आप बताते हैं तो धीरे धीरे अपने आप माता कामधेनु की कृपा से योग बनने शुरू हो जाते हैं। अपने आप नए रास्ते खुलते हैं, नए सहयोग आते हैं, योग सहयोग और नए मार्ग खुलते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली तरीके से होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अपने आप कर्म हो रहे हैं, उस दिशा में कर्म हो रहे हैं, उस दिशा से नए रास्ते आ रहे हैं। 4 कदम आप चल रहे हैं और आपकी इच्छा 10 कदम चल के खुद आपके पास आ रही है। तो इस तरह के योग बनते हैं, इस तरह का जादू होता है। जैसा कि मैंने बताया कि वास्तु दोष की वजह से जो ऊर्जा निकल रही होती है उसे कामधेनु माता अपने आप में सोख लेती है। जब तक वास्तु दोष का निवारण नहीं हो जाता तब तक माता कामधेनु की कृपा से वो दोष से जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं वो अपने ऊपर सोख लेंगी। और कई बार ऐसा होता है कि मूर्ति खंडित भी हो जाता है, अपने आप खंडित हो जाता है। तो उस समय आप समझ जाइएगा कि ये दोष बहुत अत्यधिक हो गया, तो नई मूर्ति ला करके रख ले। जिस घर में संतान नहीं आ पा रहे हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसी स्त्रियां या वैसी दाम्पत्य यानी कि वैसे कपल माता कामधेनु की पूजा करें। माता कामधेनु जो अपने बछड़े के साथ यानी अपनी पुत्री के साथ, नंदिनी के साथ है, उस देवी माता की पूजा करें, उनसे अपने लिए घर में संतान मांगे तो आपके घर में संतान प्राप्ति होगी। और जिन घरों में बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं बन पा रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी परवरिश में कोई गलती हो गई हो या बच्चों से हमारी कोई नाराज़गी हो, तो बच्चे अब हमसे नाराज़ हो रखे हैं, बच्चे कब बड़े हो करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, अपने काम धाम में आगे बढ़ चुके हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कई कारणों से वो हमसे नाराज़ रहते हैं, रिश्ता हमसे अच्छा नहीं हो पाता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही घर में रह करके भी बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता, सास का बहू के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता, बहू की वजह से बेटी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता, बेटी शादी होकर चली गई है लेकिन उसका अपने भाई अपनी भाभी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो वैसे कंडीशन में भी माता कामधेनु की पूजा करने से, उनसे अपनी इस मनोकामना को कहने से ये रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। ध्यान रखें कि कामधेनु माता सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, तो सकारात्मक ऊर्जा को फैलाते रहने में ही फ़ायदा है। जितना हम उन्हें फैलाएंगे, जितना हम उस कामधेनु माता की ऊर्जा को बांटेंगे, वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रभावशाली होगा और ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो लोगों के लिए भी अच्छी कामना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, सबके लिए अच्छी बातें आकर कामधेनु माता से मांगना शुरू करें। इससे उस शक्ति की ऊर्जा आपके आसपास फैलती जाएगी और जितना वो फैलेगी उतना आपके लिए वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ माहौल बड़ा होता जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना? देखिए ये ऊर्जा बड़ी हो रही है क्योंकि आप पड़ोसी के लिए भी अच्छा मांग रहे हो, अपने रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा मांग रहे हो, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा मांग रहे हो। तो कामधेनु की वो जो ऊर्जा आपके घर पे जो सिर्फ आपके घर तक सीमित है, वो फैल रही है, बड़ी हो रही है। और जितना ये ऊर्जा बढ़ा होगा उतना सकारात्मक माहौल में आप रहेंगे। तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिएगा। सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे लिए होना चाहिए, मेरे लिए साथ सब अच्छा होना चाहिए, इस सोच से थोड़ा बाहर निकलें। यदि कामधेनु माता से आप लाभ पाना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं। तो एक सवाल ये आता है कि इसे कहाँ से लें? इसे आप नॉर्मल मेटल के शॉप से ले सकते हैं, सोने चांदी की दुकान से खरीद सकते हैं, जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं वहाँ ऑर्डर देके बनवा सकते हैं, है ना? बहुत इजी है, कोई बात नहीं। और गूगल में सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, संगमरमर का तो मिल ही जाता है। या फिर अपने हीलर से, जो गुरु हैं आपके, जो हीलर हैं आपके, जिन्हें आप मानते हैं, जानते हैं, जिनसे आप कनेक्टेड महसूस करते हैं, उनसे भी मंगा सकते हैं, उनसे भी मांग सकते हैं। बस ये इतनी सी बात है। इससे आप अपने घर में ला के प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, अपनी पूजा और श्रद्धा से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, या अपने गुरुओं से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके भी इसे ला करके अपने घर में जागृत कर लें। 10 दिन में एक बार अपनी श्रद्धा के फूल माता में अर्पित कर दें और देखिए अपने जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।